अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी ताखीर के लिए माजरत, लेकिन आप देख रहे होंगे बराह रास्त तकरीब आ रही थी इस्लामाबाद नेवल हेडक्वार्टर से, जहां पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तब्दीली की पूरी तकरीब आपने देखी। आपको बताते चलें कि लाइफ में दे आर गोइंग टू बी वेरी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स। जिस तरह के आज हम अपना शो दूसरी तरह प्लान करते हैं, यहाँ आते हैं तो लाइफ गिव्स अस दैट स्पॉन्टेनिटी। कुछ लोग होंगे जो इसको खौफ के साथ अप्रोच करेंगे कि पता नहीं कल क्या हो जाए। ये बेयकीनी की सिचुएशन, ये स्पॉन्टेनिटी उनको ओवर द एज ले जाती है। लेकिन अगर आप इसी चीज को अपनी जिंदगी की एक्साइटमेंट बना लें, थिंग्स विल बिकम मच ईजियर। आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम जरा गुजरे दिनों को, नॉस्टैल्जिया को रिविजिट करेंगे कि कैसा वक्त था जब हम अपने मोहल्लों में छोटे बचपन में अपने रहते थे, तो क्या ज्यादा रवादारी थी, एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बतें थी, कुर्बत थी। वो चीजें जो अब नापैद हो गई क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से बदला है, उसका भी जिक्र होगा कि किस किस्म की आवाजें सुनाई देती थी, किस किस्म के मनाजिर दिखाई देते थे। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक ऐसा मंजर जो बिल्कुल दिल को नहीं भाता, वो कराची का साहिल समंदर है, जिसको कहा जाता है कि पुअर मैन्स रिक्रिएशन। इसमें कोई आपसे पैसे नहीं लेता, आप अपनी फैमिली के साथ जाके साहिल समंदर के नजारों से लुत्फ अंदोज हो सकते थे। बल्कि कराची से बाहर से आने वाले भी सबसे पहले ये कहते थे कि साहिल समंदर पे ले जाइए, बिकॉज ये खासा माना जाता था। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सूरत हाल है, इसको एक दफा फिर इसकी निशानदेही की वसीम अकरम और उनकी अहलिया शनैरा अकरम ने, जो कि हाल ही में मंडे के दिन अपनी वॉक पे निकले और उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा गंदगी है साहिल समंदर पे। आपको ये वाजे करते चलें कि ठीक है, हम जाते हैं वहां पे कचरा कूड़ा करकट तो फेंकते ही हैं, लेकिन ये वो गंद है जो हाई टाइड की वजह से समंदर की तरफ से वापस आता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रोजाना हजारों गैलन की तादाद में क्वांटिटी में अनफिल्टर्ड गंदा सीवरेज का पानी, जिसके अंदर सूखा और गीला कचरा मिला हुआ होता है, हमारे समंदर में डंप किया जाता है। और ये पिछले 16 साल से हो रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट की बात की जाती थी, वो अभी तक नहीं हुआ। आप एक दफा साहिल समंदर की सफाई कर लेंगे, लेकिन रोजाना जो मुजरमाना गफलत के तहत ये पानी समंदर में डाला जा रहा है, इसकी वजह से जब लहरों का रुख बदलता है, हाई टाइड सीजन होता है, तो ये तमाम गंद साहिल समंदर पे आ जाता है। लेकिन जी हुकाम ने इस बात का नोटिस जरूर लिया है, सफाई का अमल जारी है। आइए दिखाते हैं आपको इस बारे में ये रिपोर्ट। वसीम अकरम और शनीरा की आवाज सीव्यू पर तब्दीली ले आई। वसीम अकरम और उनकी अहलिया शनीरा की कराची के साहिल सीव्यू पर गंदगी के हवाले से उठाई गई आवाज काम कर गई। वसीम अकरम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सोचा था सीव्यू पर वाइफ के साथ एंजॉय करूंगा, मगर यहाँ आकर तो गलती कर दी। शनीरा अकरम ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर डाली, जिसमें वो साहिल पर जमा होने वाले कचरे पर खड़ी है। और उनकी अहलिया के ट्वीट्स पर हजारों लोगों ने तबसरे किए और उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया। तनकीद के फौरी बाद इंतजामिया को होश आया और सीव्यू पर सफाई का काम शुरू कर दिया। सफाई के अमल की तस्वीर एक सारिफ ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है, जिस पर लोग वसीम अकरम की खूब तारीफ और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। जी जनाब, बिल्कुल। जब हमारे हीरोज एक्चुअली निशानदेही करते हैं इस तरह की गलतियों की, इस तरह की कोताहियों की, गफलत की, तो यकीनन उनको सराहा जाना चाहिए। लेकिन जिस लिंक को मैं पूरी तरह कंप्लीट करना चाहती थी कि आज आप और मैं सरापा एहतजाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा हमने भी डाला है। क्या हम देखते हैं कि हमारे घरों से रोजाना की बुनियाद पे कितना कूड़ा करकट, बेशक आपके पास एक गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम हो, कोई आके आपके घर से कूड़ा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये लिंक वहीं से शुरू होता है। इतनी बड़ी आबादी का शहर रोजाना की बुनियाद पर हजारों लाखों टन कचरा क्रिएट करता है। हमें जरा अपने अमल पर भी नजरसानी करनी पड़ेगी कि क्या हम अपना कार्बन फुटप्रिंट, जो चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, जितना कचरा हम बनाते हैं डेली बेसिस पे, उसको कम कर सकते हैं या नहीं। जरा इस पे सोचिएगा जरूर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट।
वेलकम बैक। विदाउट एनी फर्दर डिले जी बात करते हैं ज़रा हमारे गुजरे वक्तों की, जब कहा जाता है कि मोहल्ले में आस पड़ोस के घरों में ज़्यादा रवादारी, ज़्यादा मोहब्बतें थीं। किस किस्म के मनाजिर आप देखते थे? अगर एक घर में मिलाद हो तो पता इस तरह चल जाता था कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा चप्पलों का ढेर लगा होता था, चांदनियाँ बिछी हुई होती थीं। इस बात में कोई आर नहीं समझी जाती थी कि अगर घर की तकरीब है तो किसी और घर से आस पड़ोस से बर्तन, कूलर, कुर्सियाँ मंगाई जाएँ एंड इट वॉज एब्सोल्युटली ओके। आवाज़ें आपको कुछ इस तरह की सुनाई देती थी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स में आप रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो अगर तो वो वाला टाइम है जब एक चैनल वाला टाइम है तो 9 बजे का खबरनामा ऑलमोस्ट गूंजा करता था, बिकॉज सब लोग एक ही चीज देख रहे होते थे। तो ऑल दैट एंड मोर आपको पता होता था कि आपकी बिल्डिंग में कौन सा बच्चा 9वीं जमात के अभी इम्तिहानात दे के आया है, 10वीं जमात के इम्तिहानात दे के आया है। जब रिजल्ट आते थे तो बाकायदा उसको ढूंढकर, उसके घर वालों को ढूंढकर पूछा भी जाता था और मुबारकबाद भी दी जाती थी। तो ऑल दैट, क्या ये वाकई हमारे गुजरे कल की बातें हैं? आजकल ये मोहब्बतें, ये रवादारी हमें नहीं दिखाई देती। अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह है? आप भी अपनी यादें ताज़ा करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कॉल करके बताइए कि इस वक्त को आप मिस करते हैं या आज का दौर अच्छा लगता है जब अपनी अपनी चीज़ है, लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, ना पूछते हैं, ना आपको उनकी ज़्यादा फिक्र करनी पड़ती है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे पास ज़बरदस्त मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले सीनियर एक्टर हैं, इसके अलावा आप इनको मुख्तलिफ रोल्स में देखते हैं और कई ऐसे रोल्स भी होते हैं जो हमारी इस मंजरकशी के काफी करीब हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि क्या मिस करते हैं उस रवादारी को। हमारे साथ हैं अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं हरदिल अजीज। अक्सर आप इनको देखते हैं सोशल माशरती मौजूआत पे और समाजी रवैयों पे बात करते हुए। हमारे साथ हैं जी सलमा जफर। थैंक यू सो मच सलमा फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू फॉर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, समबडी हु हैड अ ट्रेमेंडस जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। सिटी 42 से शुरुआत की, उसके बाद हम इनको कैपिटल टीवी, 92 न्यूज और आजकल हम इनको बोल न्यूज पे देखते हैं। अपना सिग्नेचर शो करते हैं जिसमें अगेन हाईलाइट करते हैं इसी तरह के की इश्यूज को, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स को। हमारे साथ है मुदस्सिर इकबाल। थैंक यू सो मच मुदस्सिर फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले अगर शुरुआत अयाज अंकल आपसे करूं, मिस करते हैं इस वक्त को, 80s एंड 90s को? मी बीइंग अ 90s किड, मुझे तो लगता है उससे बेहतर दिहाई कोई नहीं थी। मेरा ख्याल है कि हम तो जो मिस करते हैं, हाँ। लेकिन हमारे बच्चों को जब हम जिक्र कर रहे होते हैं ना कि ऐसा हुआ था, फलां चीज इतनी सस्ती थी, और अगर वो जो आपने बात की उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि महल्ले में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो सब यकजा हो जाते थे। अगर किसी को कोई इशू है या किसी के यहाँ, वो खुशियों वाली बात आपने की, तो लोग आगे बढ़ बढ़ के कह रहे होते भाई ये जिम्मा आप मुझे दे दें, ये काम आप मेरे जिम्मे लगा दें। तो आज इतनी वो जो लाइफ आज जिस टाइप से चल रही है उसमें आप ये देख लेना, इवन हमारे घर में पहले मेहमान ड्राइंग रूम बनता था, उसमें भरा रहता था। अब वो ड्राइंग रूम में सिर्फ आप कभी कभी आप खोलते हैं, कोई आ गया आप बैठ गए, वरना आप सब रेस्टोरेंट में आप वहां पहुंच जाइए, आप इतने भी पहुंच जाइए और अपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, खा के सब अपने अपने घरों को चले गए। तो हमारे जो हमारी चीजें हम लोग शरारते हैं, अगर आप शरारतों पे लें तो बच्चों की जो शरारतें हैं वो आज हमको वो शरारतें नजर नहीं आती। बेल बजा कर चले जाना, अगर बेल बजाएंगे भी तो खानसामा और ड्राइवर नहीं खोलना, आंटी को कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों का तो देखें, उसमें बड़ी मजे की बात ये भी थी ना कि एक बच्चा था वो बेल बजाने की कोशिश कर रहा था, तो बड़े मियां ने कहा लाओ बेटा मैं बजा देता हूँ, तो उन्होंने बजाया, कहने चचा मियां आप भी लपक लें। तो वो शरारतों की बात। कल मैं देख रही थी कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हमारे उसी टाइम को याद करते हुए, सलमा क्रिकेट पे बड़ा उन्होंने ज्ञान दिया कि गली क्रिकेट में क्या होता है, जिधर बॉल अगर आपने फेंक दी तो फिर आपकी जिम्मेदारी है वापस लाना, डांटे सुनना, एंड ऑल दैट यू मिस। कीमतें, शरारतों से ज्यादा कीमत से हम अपना वो टाइम याद करते हैं, और इट काइंड ऑफ डेट्स अस। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, 1994, मैं 90s का जिक्र आपको कर रही हूँ। वी यूज्ड टू लिव इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग व्हिच वाज राइट बिहाइंड खान हॉस्पिटल, और हमारे अपार्टमेंट में 10 घर थे। जब पानी कम पड़ता था हम टैंकर मंगवाते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, टैंकर सलमा 100 रुपए का आता था, 10 घर थे, हर घर 10 रुपए देता था। पॉकेट मनी बच्चे को नहीं देता 10 रुपए। समझा क्या? मुझे ये लगता है, मैं अक्सर ये बात अपने बच्चों को या दूसरे बच्चों को ये बात कहती हूँ, 5 रुपए लेके जाते होते थे। एक वो 5 रुपए होते थे और उसमें हमारी बोतल भी आ जाती थी, उसमें हमारा सैंडविच भी आ जाता था, और उसमें भी मैं कुछ ना कुछ बचा लेती थी कि लास्ट टाइम पे छुट्टी के वक्त 2 रुपीज का पैटीज होती थी, 2.5 रुपए का आलू का समोसा होता था स्कूल की कैंटीन में। एंड दिस इज लाइक नोन फैक्ट, इसमें कोई हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे। मुदस्सिर, आपको भी कोई कीमतें याद आ रही हैं? मैं जब कीमतों से लेकर मोहल्ले में पूरी चीजें मुझे याद आ रही। मेरा ताल्लुक पंजाब से, तो वहाँ का वो एक रहन सहन का एक और पूरा माहौल है। आपने कहा 10 रुपए
पर घर के। तो आजकल तो बॉटल पानी की भी 10 रुपए की नहीं है, वो भी 30-35 आप मुझे बताएं, बड़ा जिक्र करते हैं लाहौर वाले तो बसंत का, आपको बचपन की बसंत याद है? उसमें क्या नजारे हुआ? मेरा ख्याल है अभी भी कहीं ना कहीं कोई निशान होंगे टूर के वो। और इतनी चलचलाती धूप में ऊपर होना और कोई गर्मी नहीं लग रही है उस वक्त, बिल्कुल ना पसीना आ रहा है ना धूप, जैसे नीचे आ गई अम्मा ने कोई काम कह दिया वहां तो गर्मी भी याद आ जाती थी और सब कुछ। लेकिन वो जो 5 रुपए या 10 रुपए की कोई चीज लेने के लिए जा रहे हैं उसमें से भी भत्ता वसूल कर लेना है, 50 पैसे की कोई चीज लेके, 1 रुपए की कोई चीज लेके, कुछ ना कुछ, तो वो अब मिसिंग हो रहा है। के मंगाए हुए सामान में से 2-3 रुपए की हेरा फेरी करना, ये तो मेरे ख्याल में सबको याद है। 5 रुपए में से भी 50 पैसे 1 रुपए निकल आता था। 10-20 वाली उसमें तो 2-3 रुपए आप जैसे एक कॉलर है, जरा वो भी अपनी कोई याद ताजा कर रहे होंगे, उनसे पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? अमीन बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर से। जी अमीन साहब, क्या कहेंगे? ऐसे आपने पुराने दौर की जिक्र की है तो मैंने कहा मैं भी जरा बात कर दूं कि पुराना दौर तो पुराना दौर था, आजकल तो एक दूसरे की कोई नहीं सुनता था। वो दौर था एक दूसरे को ढूंढ के मिलते थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब कॉल करने के लिए। मोहब्बत रवादारी बहुत ज्यादा थी। मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि एक बड़ी कॉमन चीज मोहल्ले का अपना मिलाद या कुरान खानी हुआ करता था सलमा, और वो उसमें अगर आप मूलियत खुद जा ना भी सके तो घर से पारे आ जाते थे ये 2 पढ़ के बता दीजिएगा ये आपके हिस्से के। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और बल्कि जब मिलाद किसी के भी घर पे होता था या कोई भी किसी किस्म का कोई फंक्शन होता, इवन ये कि किसी के घर कोई बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, मोस्टली बच्चियों के रिश्ते हैं या कुछ भी है, तो आंटी काम कर रही है तो गली के सारे बच्चे गली साफ कर रहे हैं बिल्कुल, और साथ लगे कुछ लाना तो नहीं है, फिर इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आ गई है, आवाजें दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी मिलजुल कर होती थी, लेकिन एक मान बहुत होता था। जहां सिपारे की बात आप कर रही हैं, वो मान की बात होती, पता होता था ये सब अपने हैं और हमारे दुख में, हमारी खुशी में, हमारी किसी आजमाइश में ये हम सब हमारे साथ है, तो उन सब का हिस्सा जरूर होता था। चाहे वो आयत करीमा के लिए आप बीज भेज दीजिए पढ़ने के लिए या तस्मिया बता दे, दादी माँ को बता दें इतनी तस्मिया कर रही। लोग कहते हैं कि एक जमाने में जब इवेंट मैनेजर्स नहीं होते थे, कोई खुशी हो गम हो, मोहल्ले वाले खुद ही उसके लिए सब कुछ लुक आफ्टर कर लिया ना। अगर एक बच्ची की शादी होनी है और नीचे शामियाना लगना है, पीपल वुड डू दैट देमसेल्व्स। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज बड़ी अच्छी होती थी कि जो महल्ले के बुजुर्ग होते थे उनसे बच्चे कुछ कटते थे कि कहीं उन्होंने देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तो ढटाई से गुजर जाते हैं, जो बहुत सी चीजें अब हैं जो हम देखते हैं, तो वो हमें कह रहे हैं अंकल ने देख लिया तो वो अब्बू से शिकायत कर देंगे, अब्बू से शिकायत करेंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी। उन्होंने अभी लाहौर की बात की मुदस्सिर साहब ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग पतंग, अब्बू मुझे सख्ती से मना करते थे, बेटा देखो ये पतंग नहीं है, और जमीन से पैसे कभी नहीं उठाना। सही। वो कहीं हमें कहीं से मिल गए, मैंने लेके पतंग उड़ाई, अब उड़ा रहा हूँ तो अब्बू आ गए। अब्बू जब मैं खास जिस वक्त में पेच लड़ा रहा था उसी वक्त अब्बू ने आके कहा क्या कर रहे हो तुम, इधर दो मुझे, तुम्हें नहीं आती सही तरह उड़ा। उसके बाद उन्होंने बाकायदा पेच लड़ा और मुझे जल्दी से पैसे दिए, जाओ और मांझा लेके आओ। तो मैं अपने मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं तो था कि फुल मेरी आज पिटाई होगी इसी बात। जस्टिफाई कैसे करेंगे, और जस्टिफाई कैसे करेंगे। अच्छा, और ये भी देखिए कि पुराने वक्तों में जब कहते हैं कि कराची में मुख्तलिफ शहरों में हरियाली ज्यादा थी, तो हर घर में या आपको घर के इर्द गिर्द आपको फलदार दरख्त नजर आते थे, और जिसके घर में होता था वहाँ पे पत्थर भी मारना, चाहे वो इमली का दरख्त हो, कराची में तो बादाम का दरख्त बहुत होता था, कैरियों का दरख्त हो, और दैट यूज्ड टू बी देयर। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुलाम याहिया हसन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी याहिया साहब, क्या कहेंगे? मैं अपनी मिक्स यादें जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मैं ये सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो तलख थी ना, वो उस वक्त तलख यादें थी, अब वो सुनहरी हो गई। बिल्कुल। हाँ, हम मतलब हमारे जो बचपन में सबसे जो ऐसी चीज थी ना जो कि माँ बाप मना करते थे लेकिन हम जरूर करते थे, दोपहर को उन्होंने सो जाना जी, और हमने चुपके से बाहर निकल जाना। बिल्कुल। और गिल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना। लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त होता था मस्जिद चले जाते थे। तो उस वजह से फिर वो जो है ना हमारी जो सारी की सारी जो गलती थी
बचत हो जाती थी उससे, बिल्कुल वो सारी हो अच्छा, जाती आपको लगता है कि आपको याद है कि ये बड़ा एक कॉमन मंजर था, किसी भी गली कोई भी इलाका हो, बच्चे असर से मगरिब तक आपको बाहर साइकिल चलाते, बैडमिंटन खेलते, खो खो खेलते, चोर सिपाही खेलते नजर आते थे, और मगरिब एक उसका जो ना एंड पॉइंट होता था, जैसे ही मगरिब की अजान हुई सारे अपने घरों को चले गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने घरों को, और सीधे मस्जिद, जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप जो है वो मस्जिद जाते थे, वो सीधे मस्जिद को अब्बा जी को हाजिरी लगवा के फिर घर आते थे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और इन चीजों को रिकॉल करने का। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और मुदस्सिर से पूछेंगे कि क्या उनको लगता है कि हम इतने ज्यादा, देखें एक दूसरे का ख्याल रखना, पर्दादारी, ट्रेडिशंस उस वक्त भी थे, लेकिन हम इतने रिग्रेसिव नहीं थे। हम देखते थे कि खवातीन भी वॉक कर रही हैं, बच्चियां बैडमिंटन खेल रही हैं। अब पता नहीं क्यों हम एक खौफ में रहते हैं और उस तरह बच्चियां बाहर नहीं निकल पाती, खवातीन बाहर नहीं निकल पाती। ये क्या तब्दीली आई है, इस पर जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग सेशन हमने ऑफलाइन भी लगाया हुआ था, बड़ी पुरानी बातें याद कर रहे थे, जिसमें घरों के मिलाद, कुरान खानी से लेके कोई खुशी का दूसरा मौका है, शादी ब्याह है, किसी के बच्चे का अकीका है, ऑल दैट यूज्ड टू कम बैक टू अस इन मेमोरीज। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम बात कर रहे थे कि क्या हमारा माशरा ज्यादा रिग्रेसिव हो गया है। पहले खवातीन अपने आस पड़ोस में, अपने गली मोहल्ले में महफूज फील करती थी। खवातीन रात के वक्त या शाम के वक्त वहाँ पे चहलकदमी करते हुए, वॉक करते हुए नजर आती थी, बच्चियां बैडमिंटन खेलती थी। अब ये सब बदलता जा रहा है, बल्कि आधा वक्त जब हम कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, हमें ज्यादा खतरा मोहल्ले वालों का ही होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब क्या कहेंगे हमारे आज के मौजूद पर? मुझे अपनी याद आ रही थी पुरानी वालिद साहब की जी, कि वो कभी किसी को, अपने दोस्त को, किसी को दावत दिया करते थे तो कहते थे कि कभी मेरे दौलत खाने पे जरूर आना जी। हालांकि लोग यही कहते हैं आज जी के साथ कि गरीब खाने पे। हाँ जी। तो उनसे फिर किसी ने पूछा कि दौलत खाना आप क्यों कहते हैं? कहते हैं इसलिए कि मेरे वालिदैन जिंदा है, वो घर में होते हैं, माशाअल्लाह, तो मेरे लिए वो दौलत खाना है जी। तो इसके लिए ये है कि बड़ा अच्छा दौर था। अच्छा, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे से इजहार कर लेते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये किसी को चाय पानी पूछने का वो रवाज नहीं होता। पहले ड्राइंग रूम हमारे आबाद थे, हम बैठते थे, खाना पीना करते थे, सारा कुछ। लेकिन ये कि अब ये सारा कुछ सूखा सूखा खाब हो जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि ड्राइंग रूम्स हमारे आबाद थे। अब ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करके हम उसको डेकोरेट करते हैं, लेकिन जो साल में एक दावत आपने खुद देनी है तभी उसकी आबादी होती है, वरना वो पूरा वक्त बस बंद होता है और काम वाली को आप कहते हैं कि प्लीज जाके उसकी डस्टिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने का। मुदस्सिर सवाल आपके पास वापस लेके आऊंगी, क्या माशरा ज्यादा रिग्रेसिव हो गया खवातीन के लिए? हो गया बिल्कुल। इस हवाले से खासतौर पर हम जिस तरह के वाकयात पिछले दिनों में आपने देखे हैं, उससे अब खौफ आने लगा है। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, तो जब तक उनकी माँ या मैं खुद उनके साथ नीचे नहीं होता तो गली में खेलने के लिए नहीं होते। अब वो बिल्डिंग के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए। ये जो बड़ा होने का, वहां मौजूद होने का एक जो खौफ बना हुआ ना कि एक हो तब उनको वहां भेजा जाए, ये बचपना वो सारा छिन रहा है। मुझे याद है हम लोग अकेले खेल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के साथ मोहल्ले के खेल रहे हैं, एक घर में घुसे हैं, दूसरे घर की छत से निकल के तीसरे घर में जाके निकल रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। एक घर से दूसरे घर में गए हैं, वहीं पे बैठ के खाना खा लिया है। ये अलग बात है कि अपना फेवरेट माँ ने बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि वहां बैठे थे, वो आंटी ने, फुप्पो ने, खाला जो भी हैं, उन्होंने दिया और हमने खा लिया। हाँ। अब अच्छा, उनके घर में आप गए, उनके बाबा तो नहीं थे, बड़े भाई तो नहीं थे, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था, पहले देख के आओ फिर जाना उनके घर। अब ये जो हर वक्त का खौफ है, यानी जो हमारे भी बचपन की रिवायतें थी वो अब आप नई जनरेशन को नहीं दे सकते। यानी जिस तरह का एक केयर फ्री घूमना फिरना खेलना था, अब नहीं हो सकता। ज्यादा कि दुख होता है कि हम आज याद कर रहे हैं अपने बचपन को कि इस तरह था, जैसे आप बता रही हैं कि ऐसा ऐसा था जब मैं घर में गई तो बिल्कुल अलग सा। अब बच्चों को क्या बताएंगे कि बचपन हमारा ये था और आपको ये नहीं मिल सकता।
जब कोई बात बताते हम ये करते थे, बाबा हमें क्यों नहीं करने देते? सही बात अब इस सवाल का जवाब ही नहीं होता हमारे पास। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं करने देते? सलमा क्या कहती हैं आप? वाकई बच्चे तो ये सवाल करते होंगे कि चांद रात होती थी, आई रिमेम्बर एवरीबडी कैन सिट टुगेदर, लड़कियां जो मोहल्ले की हैं साथ ही मेहंदी लगा ली, चूड़ियों के लिए साथ गए। अब अलग अलग जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाओ। सिद्रा, अब तो जब बच्चियां जा रही होती हैं तो अब तो ये ध्यान रखा जाता है, सिर्फ उन लोगों के साथ भेजा जाता है या उन फ्रेंड्स के साथ जाने की इजाजत होती है कि जो बहुत क्लोज है हमारे साथ, उनके घर के माहौल को हम जानते हैं, उन बच्चों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी भाई को या बड़ी बहन को साथ भेजा जाता है, छोटी के लिए स्पेशली मैं कभी। और जब हमारा टाइम था, मेरी अम्मी नहीं जाती थी, उन्हें बाजार से बड़ी घबराहट थी, लेकिन हमने तो मेहंदी लगानी है तो मोहल्ले की सारी लड़कियों को लेके, सही, एक भाई बड़ा वो ले जा रहा है अपनी बहनों को भी और सारे मोहल्ले के, और वो ध्यान रखता था। इवन कि वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती थी। हाँ। इसी तरह इसी से मैं एक बात कहूंगी, जो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जैसे मोहल्ले की खवातीन देखती होती थी, अब जो हालात चल रहे हैं, अपने बचपन का सच्चा वाकया बता रही हूँ कि हम जब बस से उतरे, स्पेशल मैं क्वीन मैरी से पढ़ी हुई हूँ, स्पेशल बस से उतरे, मैं 6th ग्रेड में थी, मेरे साथ कोई आपात नहीं और उनको शायद कोई फॉलो कर रहा था। उनको देखते हुए मैं डर गई, मैं और मेरी बहन डर गए। वो मुझसे साल बड़ी है और मैं 6th ग्रेड में थी। तो जब हम आए हैं ना अपने घर, तो बजाय अपने घर का दरवाजा खोलने की, क्योंकि हमारे घर की बेल बजानी पड़ती थी, नौकर आके दरवाजा खोलता, अम्मी टीचिंग करती थी, जो साथ वाला घर का दरवाजा है उसका हाथ डाल के हम कुंडी खोल लेते थे और हम सीधा अंदर चले गए। जाके आंटी ने हमारी कंडीशन देखी, तो रजी आंटी ने उस दिन से फैसला किया कि मेरे दोनों बेटों में से कोई एक सुबह और स्कूल की वापसी के वक्त वहां स्टॉप पे बाइक पे खड़ा हुआ करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आयशी तो मोहल्ला वॉच बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर वो चीज अम्मी को तो 3 दिन बाद पता चला और हम उसके बाद वो केयरफ्री, हालांकि खौफ आ गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा सलमा आपकी बात में इंटरजेक्ट कर रही हूँ, मेरा तेरा भी नहीं होता था, यानी एक मोहल्ले में सब लोग साझे हैं। आपको ये नहीं कि दिखावा अपने ही मोहल्ले वालों के सामने करना है, बल्कि जो आपका मेहमान होता था वो मोहल्ले वाले भी समझते कि हमारा मेहमान है, यानी आप कपड़े भी बोरो कर सकते थे, आप क्रॉकरी भी बोरो कर सकते थे, चाहे बड़े से बड़ा इलाका हो, छोटे से छोटा इलाका हो। कहने को तो छोटी छोटी चीजें होती थी कि कोई किसी के घर से चीनी आ गई, किसी के जाओ उनके यहाँ से फला चीज ले आओ, फिर वो जहन में भी रखते थे कि हमें इनको लौटानी भी है। हाँ। लेकिन आप एक और चीज देखते थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में खाला, फुप्पी, इन सारों के पास बच्चे, भतीजे, भांजे बड़े हो जाते थे और पता नहीं चलता था। हाँ। आज जो डिफरेंसेस वगैरह आए हुए हैं उसमें, जैसे अभी इन्होंने बात की कि अगर वो बच्ची जैसे गई है तो ये नहीं है कि उसका भाई ही उसको सिक्योर करेगा। अगर महल्ले के किसी ने भी देख लिया कि कोई बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं रास्ते में देख लिया, या कोई बच्ची है उसके पीछे कोई लगा है, तो बिल्कुल जो वो पार्ट प्ले करते थे, हीरो नहीं बनते थे, वो वाकई उसको उसके घर तक छोड़कर ओनरशिप होती थी ना। आप कहते थे कि ये जो शख्स है वो बिल्कुल मेरे खानदान वाले जैसा है, बल्कि आपको इसका हवाला तो हमारे दीन में भी दिया जाता है। लोग कहते हैं, असहाबा इकराम ने इस बात पे एक खदशा जाहिर किया था कि जितने पड़ोसियों के हुकूक बताए जा रहे हैं, हमें डर है कि कहीं विरासत में भी इनका हिस्सा ना हो। तो ये बड़ी अहम बात थी। इसके अलावा हदीस पाक है कि अगर आपके घर में कोई पकवान बनता है, कोई फल लेके आते हैं, तो उसके फल के छिलके भी बाहर फेंकने की इजाजत नहीं थी कि कहीं दूसरा ये महसूस ना करे, अनलेस कि आप उसको दे सकते हो। तो ये रवादारी होती थी। मुझे इससे बात याद आ रही है कि हमारे मोहल्ले में बिल्कुल साथ हमारे घर में खाला होती थी, वो कहती थी कि अगर आपने किसी को घर में कोई चीज पकवान या कोई चीज भिजवाई है तो कहते थे बर्तन धो के ना देना, उससे मोहब्बत कम हो जाती है। लेकिन फिर हम कहते थे कि अच्छा ये बर्तन खाली नहीं जाएगा, यू विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप भी कुछ उनकी तरफ ऑफर करें। छोटी छोटी चीजें जिससे मोहब्बतें बढ़ती थी। तोहफे में ये जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत महंगा तोहफा हो, थॉटफुलनेस बहुत काउंट करती थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बातें कर रहे हैं हम गुजरे ज़माने की, हमारे मोहल्लों में, गली में क्या रिवायतें होती थी और किस तरह के हम मनाजिर जिनको हम बहुत मिस करते हैं। अच्छा, आम तौर पे चीज़ों को भी काफ़ी हद तक हम रिसाइकिल करते होते थे और ये मुझे आज समझ नहीं आता। आज तो हम फौरी तौर पे थिंग्स वी थ्रो अवे, शायद उनकी ज़िंदगियाँ भी कम होती हैं, 1-1.5 साल में चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। लेकिन पहले बड़ा एक
यानी इम्पोर्टेंट और हाई वैल्यू, हाई इमोशनल इन्वेस्टमेंट वाली एक परचेज हुआ करती थी। सलमा, आपको लगता है कि और हर घर में जब ऐसी परचेज होती थी वो काफी सेलिब्रेशन होती थी उसकी कि फलाने नया फ्रिज आया है, बड़ा टीवी आया है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, शेड हो जाते हैं, पीपल डोंट रियली केयर। और वो आके बकायदा सारे देखा करते थे, फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, अगर फ्रिज है तो गर्म टॉवल से आपने पहले ड्राई करना है, अच्छा बहुत हिलाना नहीं है, तो मतलब ये सारी चीजें थी। लेकिन एक्चुअली होता क्या था, अगर अब हम इस दौर में बैठ के देखते हैं तो वो क्या था उस वक्त, शायद किसी एक को कोई बहुत ही पढ़ा लिखा या कोई बहुत ही, मैं कहती हूँ, नफ्स का मारा, उसको ये इंटरफेरेंस लगती होगी। लेकिन आज मैं ये बात बैठ के सोचती हूँ, वो खुशियां थी हमारी छोटी छोटी, हम एक दूसरे के साथ मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे, और एक दूसरे की तरक्की के ऊपर, एक दूसरे के आगे बढ़ने के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर एक दूसरे के साथ खुशी मनाते थे। आप देखें ना, कम्युनिकेशन को आप ले लें कि टेलीफोन एक घर में होता था मोहल्ले में, और उसका नंबर सबको याद कमाल होता था कि सबके पास नंबर है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट होती थी कि सुनिए 5 मिनट के बाद हमारा नंबर आया, फिर वो उन्हें कह रहे होती थी कि 5 मिनट बाद हम दोबारा कॉल में। अच्छा, और बाहर की कॉल्स, ये वाकई लग्जरीज थी आपकी। आप यानी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि हम कितनी तेजी से तब्दीली आई है हमारे बचपन में। वाकई टेलीफोन और अ टेलीविजन और अ डीप फ्रीजर इन एवरी हाउस वाज नॉट कॉमन। पहले एक मोहल्ले में एक आती थी चीज, फिर उसके बाद प्रॉब्ली, लेकिन हाँ, जो चीज मुझे अच्छी तरह याद है, डिश एंटेना। सबसे पहले डिश एंटेना जिस घर में आया तो आपने बड़ा एनवी के साथ, हसद और रश के साथ उस घर को देखा, फिर कन्विंसिंग शुरू की अपने अम्मी को, अम्मी देखें अब तो मोहल्ले में भी डिश आ गई है, और फिर लगवा लें। फिर घर में अगर 2-4 बच्चे हैं तो एक बच्चे की ड्यूटी सिर्फ एंटीना सेट करने पे होती थी। हाँ। और वो जो अभी आप वो बात कर रहे थे, ये फैक्ट है कि घर में अस्सलाम वालेकुम 6 बजे से आके बच्चे बैठ जाते थे टीवी पे, के 6 बजे से शुरू होगा, 9 बजे खबरनामे के बाद खत्म। बिल्कुल, आप लोगों ने भी किया होगा कि जब डिश एंटेना आ गई तो उन्होंने फिर लीड यानी 2-3 बाहरें लेनी शुरू कर दी एक दूसरे के, जो वो देख रहे हैं वो सबको सब देखना पड़ेगा, और सब देख रहे हैं। ये और वो वीसीआर, जब वीसीआर वो वाले आए थे 10 किलो वाले, तो वो 10 किलो वाले वीसीआर प्लस 3 कैसेट्स के साथ, तो बात ये देखिए, मतलब होता गया था, जब भी वो किसी घर में लगा है तो घर में इतनी जगह नहीं होती थी कि कोई दूसरा बैठ सके। 10-10, 8-8 लोग बैठे हुए और उस छोटी सी जगह में एडजस्ट होके वो फिल्म देख रहे हैं। उसी दौरान क्या नाम है, कुछ चाय वाय। एक कॉलर से बात कर लेते हैं, मुदस्सिर आपके पास आऊंगी। आई विल टेक योर इनपुट ऑन दिस एज वेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आजाद कश्मीर कोटली से इमनाज खान बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम मैं डेली बात करता हूँ, माशाल्लाह। आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मेहमानों को जो है वो मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। के लोग हैं, सादी चीजों को पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने कॉल की है। जी जी, बताइए। जब ये था कि एक ही गांव के लोग इकट्ठे होके घास काटते थे और मुख्तलिफ जगहों पे एक ही आवाज पे इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ गई है, हर कोई चाहता है कि नई चीज आए। तो ये मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी ने जो है वो हमारे जो मेथड है उसको भी चेंज किया है। इसके साथ साथ जो बेरोजगारी थी उसमें भी जो बेपनाह इजाफा हुआ है, तो लोग अपने रोजगार की खातिर बाहर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो पहले एक तस्वुर था ना कि एक ही मोहल्ले में आपने 10-20 साल गुजार दिए, आप उसी मोहल्ले में बच्चे से आप जवान हो गए, वो खत्म हो गया। लोग बड़ी तेजी से नकल मकानी करते हैं, एक मोहल्ले से दूसरे में चले जाते हैं, समझते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। वैसे आपको लगता है कि रवादारी खत्म होने की एक वजह ये भी है कि नए लोग आ जाते हैं मोहल्ले में, आपके साथ वो रास्ता, वो एक बहुत अरसे की जो एक वाबस्तगी होती है वो नहीं हो पा रही है। वो तो डेफिनेटली है कि जहाँ आप बचपन से अपना एक बड़ा अरसा गुजारते हैं। हमने अपने मोहल्ले में जहाँ हम रेंट में रहते थे, वो 16 साल उस घर में रहे। अपने घर में गए तो हमारा दिल नहीं लग रहा था, इतना बड़ा घर बन गया और वहां दिल नहीं लग रहा। छोटे से घर में वापस जा रहे थे, वो खाली था अभी, और वहां देखने के लिए और अपना आप उसको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ये कि अब भी हम बहुत सारी चीजों को बात करते हैं कि अभी भी है, ये बदल गया, ये बदल गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाकी है। अगर उसको संभाल लिया जाए सिद्रा, तो ये भी एक बड़ी गनीमत है कि हमारे हाथों से रेत की तरह ये वक्त फिसल रहा है और हम काबू भी नहीं कर पा रहे। सेंटिमेंट्स को हम कभी भी वो खत्म नहीं हो सकते हैं। हाँ। सिर्फ हमें उसको रिवाइवल उसका जरूरत है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, इसमें इलाकों की बात की जाती थी। मैं क्लोजिंग कमेंट्स में आपका इस पर थोड़ा सा इनपुट चाहती हूँ कि छोटा इलाका, अमीर इलाका, पुल के इस पार, पुल के उस पार, इसका भी कुछ इनपुट है इस सारे सिनेरियो में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा है। उसमें लोग एक बड़ा छोटा सा जुमला कह के, यार बस टाइम ही नहीं है यार,
हमारे पास टाइम इस इलाके में ऐसा नहीं होता। नहीं, देखें जी, मेरा ख्याल है इसको हम कट शॉर्ट करें। मतलब इस टाइप की जैसे बहुत सी चीजें ऐसी हो गई ना जो हमारे लिए, जैसे अभी हम जब डेथ की बात कर रहे थे तो लोग अब इससे कंडोलेंस कर लेते हैं, आई एम सॉरी यार मैं बिजी था, मैं आ नहीं सका। लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं वो इंसान के अगर खत्म हो जाएंगे तो ये इस बेहिसी में बहुत सी चीजों की कमी हमें महसूस होती है। वही जज्बात जो हमारे किसी रिश्तेदार, अब मैं आपसे मिला हूं, अब आप मेरे जहन में हो गई, आप मुझे कहीं भी मिलेगी, मुझे आपको याद रखना है। तो वो जो हम एक दूसरे को याद रखते थे, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते थे, एक दूसरे को उनके काम आते थे, उसकी बड़ी कमी हो गई है। और ये कमी जो है ये हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत और भी अगर बढ़ती जाएगी तो आप सोचें कि लोग रिश्तेदार एक जगह, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वन डिश पार्टी हम लोग करते हैं, सारे बहन भाई हम करते हैं, बल्कि ये मैसेज हम सबको दे रहे हैं, अगर आप अपने रिश्तेदारों से कम मिलते हैं तो खुदारा वन डिश पार्टी रख लिया करें, ताकि इस बहाने अपनी बचपन की यादें भी समेट लें और बैठ के सब एक साथ खाएं। उसमें एक कंपटीशन भी रख लें, जिसकी किसका ज्यादा मजे का है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, सलमा एंड अयाज साहब फॉर बीइंग हियर। वक्त आज इतना ही था, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में बहुत ज्यादा यादों को हमने एक्सप्लोर किया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी उनको ताज़ा किया होगा। और अगर आप इस तरह के पुराने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मोहल्ले वालों को मिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है, फोन उठाइए, क्योंकि वक्त का, जिंदगी का कुछ पता नहीं होता। गेट इन टच विद पीपल बैक अगेन, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनका हाल अहवाल जानिए। आई थिंक बड़ा अहम होता है इन नातों को, इस रवादारी के सिलसिले को जारी रखना, बिकॉज ये हमारा असासा है। हम माने ना माने अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को अगर हम ये मोहब्बतें देंगे, सो दैट्स द ओनली वे वी कैन कीप आवर कल्चर एंड आवर ट्रेडिशंस इंटैक्ट। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।